अस्सलामुअलैकुम, मी शमा इफ्तिखार एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइव किंगडम हम डिस्कस किए थे कि जो विटेकर था उसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, और जो बाद में मार्गलस एंड श्वार्ट्ज ने उसमें मॉडिफिकेशन की थी कि उसने कहा था जेनेटिकली सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस पे भी क्लासिफिकेशन जो है वो की जा सकती है। तो आज हम देखते हैं फाइव किंगडम कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला किंगडम है हमारे पास किंगडम मोनेरा। इसमें मोस्टली बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा में मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे वो रखे गए थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। यूकैरियोट में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और यूकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, और उसका जो न्यूक्लियस है वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें बाकी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जो मेन होता है वो ये है कि उसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, और जो इसमें न्यूक्लियस है वो भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। और ये वैसे ही साइटोप्लाज्म में ओपन पड़ा होता है, मीन्स के ऊपर इसके ऊपर इन्वेलप नहीं होता। तो देखते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन चेन्स में भी पाए जाते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी जो हैं वो मोनेरा में पाए जाते हैं। मीन्स के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कॉलोनीज बनाते हैं। उसके बाद ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर जो मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक है, मीन्स के दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, बट सम आर ऑटोट्रॉफिक क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कौन से ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकता है। इसमें टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, और साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, और इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। पहली इसमें आती है एल्जी। एल्जी आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एल्जी जो है वो 3 शेप्स में हमारे पास आती है। यूनिसेलुलर भी होती है, कॉलोनीज भी बनाती है, और मल्टी सेलुलर एल्जी भी होती है। और इसका जो ज़्यादातर रिजेंबलेंस है वो प्लांट सेल से है। ज़्यादातर ये जो एल्जीज हैं वो प्लांट से मिलती जुलती हैं, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल होता है और सेल वॉल होती है, इसलिए ज़्यादा रिजेंबलेंस जो है वो प्लांट से रखती हैं। डर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये लेकिन इनमें एक ये डिफरेंस होता है कि ये मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन ये सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते इनमें, और ना ये एम्ब्रियोज बनाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। जब इनका लाइफ साइकिल होता है तो इसमें ये एम्ब्रियोज नहीं बनाते। ये डिफरेंस है प्लांट से, और इनका ये डिफरेंस है। आगे प्रोटोजोन, ये रिजेंबल करते हैं एनिमल से, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती। प्रोटिस्टा में 3 टाइप के जो ऑर्गेनिज्म थे वो रखे गए थे। एक तो एल्जी लाइक हैं, एक तो एल्जीज हैं जो कि प्लांट लाइक हैं, वो ऑटोट्रॉफ हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और इनमें सेल वॉल होती है, तो ये प्लांट से थोड़ी सी बहुत रिजेंबलेंस रखते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जो है वो एनिमल से मिलते जुलते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। एल्जी जो है वो ऑटोट्रॉफ है। थर्ड पे आते हैं वो प्रोटिस्टा जो फंगस लाइक है, मीन्स कि उनकी जो बॉडी है वो फंजाई लाइक है। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम है किंगडम फंजाई। फंजाई जो है वो मोस्टली यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये हेटेरोट्रॉफिक हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्प्टिव है।
जो कि एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो इंजेक्शन होता है, लेकिन जो फंजाई हैं, फंगस जो है उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मींस के फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स हैं, और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिमिलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं, और देन ये फिर उन मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, और जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ह्यूमस ऐड हो जाता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी जो है वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ है। मींस के ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका। ये जो हैं वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डोंट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और अदर सब्सटेंसेस। ये किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये अपनी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड जो हैं वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। और दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। प्लांट्स में और जो प्रोटिस्टा था उसमें यही डिफरेंस था कि एलगी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जिससे ये प्लांट जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑन दी अदर हैंड एलगी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता, और ये एम्ब्रियोज बनाते हैं। एलगी जो है वो एम्ब्रियोज नहीं बनाती अपने लाइफ साइकिल के दौरान। मोसेस फंस और फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो किंगडम प्लांटी में इंक्लूड होते हैं। आगे हमारे पास लास्ट फिफ्थ किंगडम है, किंगडम एनिमिलिया। इसमें यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंजेक्शन है। जो एनिमल की जो बॉडी होती है वो स्पेशलाइज्ड सेल पर कंसिस्ट होती है, जो कि इनके अंदर कैविटीज़ होती हैं, इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, देन जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में जाके। तो पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर। और इसमें और प्लांट में ये डिफरेंस है कि जो प्लांट की जो बॉडी है वो मूवमेंट शो नहीं करती, अपनी प्लेस को चेंज नहीं करती, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। दे कैन चेंज देयर प्लेसेस व्हेन एवर दे नीड, एंड दे लैक सेल वॉल। जो प्लांट है उसमें सेल वॉल होती है, उसके जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। फंजाई की सेल वॉल काइटन से मिलकर बनती है। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, और जो सेल वॉल होती है वो सेल को रिजिड बनाती है, सख्त बनाती है। इसी वजह से जो प्लांट की जो बॉडी है उसको पिंच नहीं किया जा सकता, और ऑन दी अदर हैंड जो एनिमल है उसको पिंच किया जा सकता है। मींस के सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती जिसने उसको रिजिड बनाना था, हार्ड बनाना था। तो उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्रेजाइल होती है, जिसकी वजह से उसको पिंच किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट ये हमारे पास टेबल की फॉर्म में करैक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, जिससे हमें जो सारा जो किंगडम है वो रिवाइज हो जाएंगे। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसमें एब्सेंट होता है, सेल वॉल नॉन सेलुलोज होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफ है, और जो साइनोबैक्टीरिया वो ऑटोट्रॉफ है। जो मल्टी सेलुलैरिटी है इसमें, मीन्स के सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं, इसमें मल्टी सेलुलैरिटी जो है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें होता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। इसमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, और बहुत सारी टाइप की सेल वॉल है। फोटोसेंसिटिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होते हैं प्रोटिस्टा। यूग्लिना जो है वो फोटोसेंसिटिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी सेलुलर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है मोनेरा में प्रोटिस्टा में वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंजाई है। फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, इसकी जो सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनती है, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है, और जो मल्टी सेलुलैरिटी है वो मोस्टली फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब मोस्ट जो फंजाई हैं वो मल्टी सेलुलर हैं।
प्लांटी प्लांटी जो है वो यूकेरियोटिक है, न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें प्रेजेंट होता है। प्लांट में सेलुलोज जो है वो जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो ज़्यादातर सेलुलोज से और अदर पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेटिक है। और फंजाई जो इसमें मल्टी सेलुलरिटी है, मींस कि ऑल टाइप ऑफ प्लांट जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि कुछ प्लांट मल्टी सेलुलर हैं और कुछ यूनिसेलुलर हैं। मोस्टली जो प्लांट्स हैं, मतलब ऑल जो प्लांट्स हैं वो सारे जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। एनीमीलिया इसकी जो सेल टाइप है वो यूकेरियोटिक है, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, सेल वॉल जो है वो इसमें एब्सेंट है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और मल्टी सेलुलरिटी इसमें भी सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ वायरसेस कि मुनैरा में जो है वो रखा गया है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया को। तो वायरसेस किस में आते हैं? वायरसेस आर द ब्रॉड लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मीन्स के वायरसेस जो हैं वो एक पार्टिकल्स होते हैं, ना तो वो हम उनको ट्रू लिविंग कह सकते हैं ना वो ट्रू नॉन लिविंग होते हैं। इनकी क्रिस्टलाइन नेचर होती है, इनकी जो बॉडी है वो क्रिस्टलाइन नेचर की होती है और ये ज़्यादातर जो है वो नॉन लिविंग उनको ज़्यादातर नॉन लिविंग जो है वो समझा जाता है। दे आर ए सेलुलर, उनके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। मीन्स के हम ये नहीं कह सकते कि वो सेलुलर हैं। यूनिसेलुलर भी हम वायरसेस को नहीं कह सकते। वायरसेस जो हैं वो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसा कि कुछ जो हैं वो डीएनए, किस में डीएनए होता है और कुछ में आरएनए होता है, और जो आरएनए है वो प्रोटीन कोटेड होता है। जो वायरसेस होते हैं उनमें या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। मीन्स से कुछ वायरसेस जो वो आरएनए वाले होते हैं और डीएनए वाले, इस बेस पे भी उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। और जो आरएनए और डीएनए है, मीन्स की जो न्यूक्लिक एसिड है उनका वो प्रोटीन कोट में इनकेस्ड होता है। और ये जो वायरसेस होते हैं लिविंग सेल में रिप्रोड्यूस करते हैं। मीन्स कि अगर ये किसी लिविंग बॉडी में है तब ये एक्टिव हैं, और जब वो इन्वायरमेंट में है तब वो इनएक्टिव में होते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव हैं। और जब किसी बॉडी के अंदर जाते हैं थ्रू नोज़, जब हम ब्रीदिंग के थ्रू या फिर कोई कट लगता है तो उसके थ्रू जब वो ब्लड का पार्ट बनते हैं, तो बॉडी के जब बॉडी में जब एंटर होते हैं तब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं और ये बहुत सारी डिजीज़ काज करते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बॉर्डर में है। मीन्स के ना इनको ट्रू लिविंग थिंग्स कहा जाता है और ना इनको नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते। हम इनके लिए मोस्टली पार्टिकल्स का वर्ड यूज़ करते हैं कि ये जो हैं वो पार्टिकल्स हैं, इसलिए 5 किंगडम सिस्टम में इनको कहीं भी नहीं रखा गया। मीन्स कि ये किसी भी किंगडम का पार्ट नहीं है। प्रायोन्स और जो वायरियोड्स हैं ये मतलब वायरसेस की फॉर्म्स हैं। इनको भी ये भी ए सेलुलर पार्ट्स है। मीन के अंदर इनके अंदर कोई सेल नहीं होता, और सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक एंटाइटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेस है। जब सेल ही नहीं है हम इसको यूनिसेलुलर भी नहीं कह सकते, मल्टी सेलुलर तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हम इसको यूनिसेलुलर भी नहीं कह सकते क्योंकि जो इसकी बॉडी है वो सेल पे कंसिस्ट करती ही नहीं है। ये पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, मे बी आरएनए हो या डीएनए हो। जो आरएनए या डीएनए है वो प्रोटीन केस्ड होता है, मीन के उसके ऊपर प्रोटीन लगी होती है, प्रोटीन के इन्वेलप में होता है, और ये तब एक्टिव होता है जब वो किसी बॉडी के अंदर एंटर होता है। बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो स्प्रेड करता है, और ये किसी वायरसेस जो हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसी भी किंगडम का पार्ट नहीं है।